Hello students, welcome to Vijay Bhadri Solution. So student, today we are going to solve exercise 5.2 from chapter Continuity and Differentiability. So in first question, you have given differentiate the function with respect to x sin x square plus 5. So students, इसमें आपको इसको डिफरेंशिएट करना है. आपने 11th में भी हल्का फुल्का डिफरेंशिएट तो जरूर पढ़ा था लिमिट एंड डेरिवेशन वाले चैप्टर में, तो उसी से रिलेटेड है. इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है. मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, आप बस ध्यान से देखना. आपने 10th में भी पढ़ा है कि आपके पास जैसे एक साइन एक्स होता है, कोस एक्स होता है, टेन एक्स होता है ना, हर एक के पास एक एक्स लगा होता है. और ये उसी चीज को बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. आपको एक्स के अकॉर्डिंग उसे डिफरेंशिएट करना है. तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले आप इसे लेट करोगे कि लेट y इज इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. आपने इसे लेट किया. अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y का जो डेरिवेटिव है वो है dy अपॉन में dx. अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो dy बाई dx, क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है, आपको x का यहाँ पर dx यूज करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आपको x बोला गया है. आपको डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का डेरिवेटिव होता क्या है. साइन का डेरिवेटिव होता है कोस. तो आपने लिखा कोस. पर देखो, मैंने आपको पहले बताया कि साइन एक्स, तो जब आप साइन का डेरिवेटिव कोस निकालते हो तो ये जो एक्स है इसको भी आप लिखोगे. तो यहाँ पर जो एक्स है वो ये पूरा का पूरा नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता है. तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखोगे. ये आपने साइन का तो डेरिवेटिव कर दिया, बट अब ये कहेगा कि मेरा भी डेरिवेटिव करो. ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये भी आपका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. तो आप क्या करोगे, सीधा सा डी बाई डी एक्स. अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको यहां पर दिया हुआ है कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5. फिर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो जो एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव क्या होगा. आपके पास एक nx का फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर n. तो आप क्या करते हो, उसके डेरिवेटिव में सीधा सा nx n माइनस 1 करते हो. तो इसका डेरिवेटिव भी सिंपल सा 2x 2 माइनस 1. दैट मीन्स आपके पास सिर्फ 2x बचा. तो आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, वो आ गया आपके पास 2x. अब 5 का डेरिवेटिव तो 0 हुआ, वो तो हट गया. अब ये जो 2x है आप इसको आगे ले आओ. तो 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये इसका डेरिवेटिव हो गया, यानी dy अपॉन में dx. ये इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें झंझट नहीं है. बस आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव आपको हर एक का निकालना है. आपका साइन का भी डेरिवेटिव निकालना है, देन उसके बाद जो भी यहाँ पर x के साथ कोई भी नंबर दिया उसका भी डेरिवेटिव निकालना है. तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में देखो आपको दिया है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x कोस ब्रैकेट साइन x. तो इसमें भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपको करना है कि लेट y इज इक्वल कोस साइन x. तो आप डेरिवेटिव निकालोगे, आप सीधा से करोगे dy अपॉन में dx इज इक्वल डी बाई डी एक्स कोस साइन x. तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन. अब यहाँ x यूज करना है. x में आपका क्या है, ये पूरा का पूरा नंबर साइन x. तो आप यहाँ पर लिख दोगे साइन x. ये आपने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया कोस का. ये तो सेम रहेगा, पर ये बोलेगा कि मेरा भी डेरिवेटिव निकालो. तो अब आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे. तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स. अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे, ये आप सेम नोट करोगे. तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स. वो आपने इसका निकाल दिया. इसको अब आप आगे ले आओ कि कोस एक्स साइन एक्स. ये आपका इसका आंसर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का, डी वाई अपॉन डी एक्स. क्लियर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बस आपको दो बार डेरिवेटिव निकालना है, एक बार मेन का और एक बार जो भी यहाँ एक्स में दिया होता है उसका डेरिवेटिव निकालना होता है. क्लियर. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको दिया है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी. तो इसको भी बिल्कुल उसी पैटर्न से आपको सॉल्व करना है कि लेट y इज इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी. तो आप उससे डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी. तो साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ, कोस एक्स, यानी कोस ए एक्स प्लस बी. फिर आप ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव निकालोगे तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी. तो ये सेम रहेगा अभी, कोस ए एक्स प्लस बी
एंड ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, बी का तो 0 हो गया, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया a, तो a आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a cos ए एक्स प्लस बी, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, यानी ये आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू निकल गई। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x sec ब्रैकेट में 10 रूट x। तो सबसे पहले आप उसी बाकी क्वेश्चंस की तरह इसको सॉल्व करेंगे। लेट y इज इक्वल sec 10 रूट x। अब यहां पर जो x है वो ये पूरा ब्रैकेट जो दिया हुआ है ये x को शो कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि dy अपॉन dx, तो आप डायरेक्टली निकाल रहे हो d अपॉन डी एक्स sec 10 रूट x। तो आपको sec का डेरिवेटिव निकालना होगा। sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इज इक्वल sec x इंटू 10x, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो क्या करोगे, sec का क्या हो जाएगा sec x, अब x की जगह आपको ये पूरा ब्रैकेट लिखना है 10 रूट x एंड 10 रूट x, क्या है डेरिवेटिव sec एंड 10, और ये दो क्या है, ये तो x है, x ये पूरा का पूरा नंबर है। अब हमने इन दोनों को यहां पर लिख दिया। अब ये जो 10 रूट x है इसका भी आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो d बाई डी एक्स 10 रूट x, इसका भी डेरिवेटिव निकालोगे, पर साथ में आपको रूट x का भी तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो फिर आप लिखो d बाई डी एक्स रूट x, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करोगे। तो अभी ये वाला नंबर तो आपका पूरा सेम रहेगा, sec 10 रूट x एंड 10 रूट x, एंड अब इसके उसके डेरिवेटिव की बारी आती है 10 रूट x का। 10 का वो डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, तो वो भी यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ कि 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। अब x क्या है, यहाँ x है हमारे पास रूट x, तो अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे sec स्क्वायर x, x की जगह क्या लिखोगे रूट x, फिर रूट x का भी डेरिवेटिव निकालोगे। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 2 रूट x, ये इसका डेरिवेटिव होता है। कैसे होता है देखो, मैं ये भी बता देता हूँ। मान लो आपके पास रूट x है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, रूट हटाते हो, आप x की पावर क्या कर दोगे 1 अपॉन 2। फिर n वाला जो एक फॉर्मूला मैंने अभी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि 1 अपॉन 2 आगे आएगा और x में से आप 1 अपॉन 2 माइनस 1 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 2। तो ऑलरेडी 1 अपॉन 2 तो है, अब ये माइनस हटाने के लिए आप इसे नीचे लेकर आओगे, तो x की पावर प्लस में 1 अपॉन 2, फिर आप इस पे रूट लगा दोगे तो 2 रूट में x। इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब हमने ये जो डायरेक्टली निकाल दिया है, अब आप इसको स्टार्टिंग से लिख दीजिए कि आपके पास है 1 अपॉन में 2 रूट x, ये आपके पास है, और बाकी जितना भी नंबर है इसको सेम नोट था। sec 10 रूट x एंड 10 रूट x एंड sec स्क्वायर रूट x, ये आपके पास इस पूरे का डेरिवेटिव फाइंड हो गया, डिफरेंशिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x sin ax प्लस b एंड cos cx प्लस d। तो इस क्वेश्चन में जब भी कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन में, तो आपको हमेशा क्वेश्चन रूल यूज करना होता है। क्वेश्चन रूल क्या है कि आपको जैसे u और v दिया हुआ है, u एंड v, ये आपका u है एंड ये आपका v है, तो आपको इसमें जो रूल यूज करना है वो है u डैश v माइनस u v डैश अपॉन में v स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन रूल होता है। ये डैश मीन्स है डेरिवेटिव, आप जो इसका डेरिवेटिव निकालोगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है u डैश, u क्या है ऊपर वाला, तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, पर v का डेरिवेटिव नहीं निकालना, तो v को आप पहले लिख लो cos cx प्लस d एंड d बाई डी एक्स, जिसका भी डेरिवेटिव निकालना है उसके आगे आप d बाई डी एक्स लगा दोगे, एंड साइन ax प्लस b, ये आपने लिखा। देन फिर माइनस, अब u क्या है हमारे पास साइन ax प्लस b, उसका डेरिवेटिव नहीं निकालना, उसको सेम नोट कर लो, साइन ax प्लस b। फिर डेरिवेटिव किसका निकालना है, v का, यानी cos cx प्लस d का डेरिवेटिव निकालना है, तो d बाई डी एक्स cos cx प्लस d, और अपॉन में हमें दिया हुआ है v स्क्वायर। v क्या है हमारे पास, v है हमारे पास cos cx प्लस
डी इस पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका तो हमें डेरिवेटिव नहीं निकालना है, ये तो हमारा सेम रहेगा cos cx प्लस डी, पर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, cos ax प्लस बी। पर ये जो ax प्लस बी ये x को जो डिनोट कर रहा है इसका भी तो डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहां पर सीधा सा ही d अपॉन dx करके हम ax प्लस बी का भी डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव हमें नहीं निकालना, ये सेम रहेगा साइन ax प्लस बी एंड देन cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन, तो माइनस साइन cx प्लस डी। पर cx प्लस डी उसका भी आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो d बाई डी एक्स cx प्लस डी। अपॉन में आपके पास जो है वो सब सेम रहेगा, आपके नीचे दिया हुआ है cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। अब आपके पास है ये cos cx प्लस डी एंड cos ax प्लस बी। अब ये जो ax प्लस बी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, b तो 0 हो गया, ax का डेरिवेटिव क्या हो गया, a हो गया, तो a को आप क्या करोगे, सबसे आगे लिख लो यहाँ पर a। ठीक है, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया आपके पास प्लस, तो प्लस का क्या है आपके पास साइन ax प्लस b, ये आपने नोट किया। देन फिर ये कि साइन cx प्लस डी। अब ये जो cx प्लस डी है इसका भी डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव c आएगा, उसको आप यहां पर यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, और अपॉन में आपके पास क्या है, अपॉन में आपके पास है cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, इसका सिंपल सा एक ही तरीका होता है कि आप इसमें क्वेश्चन रूल लगाओ, बहुत सिंपल तरीके से आंसर निकल जाता है। क्लियर, तो नेक्स्ट करते हैं। आपको बोला है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x cos x क्यूब एंड साइन स्क्वायर x की पावर 5। आपको इसमें सिंपल सा एक प्रोडक्ट रूल यूज करना है। प्रोडक्ट रूल में क्या है कि ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो प्रोडक्ट रूल में आपको बता दूं, मान लो आप निकाल रहे हो कि f आपके पास एक तरीके से एक fx है एंड एक gx है। ठीक है, आप अगर इसमें प्रोडक्ट रूल निकाल रहे हो तो आप fx का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, gx का नहीं निकाल रहे, एंड प्लस अगर आप gx का नहीं निकाल रहे तो अब की बार नेक्स्ट टाइम में fx का डेरिवेटिव नहीं निकालते, gx का निकालते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट रूल है, बहुत सिंपल सा। तो इसमें अगर हम इसे fx और इसे gx मान लें तो उस हिसाब से अगर हम इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करें तो बहुत सिंपल तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं चलो इसे fx, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे cos x क्यूब, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे तो आप सीधा सा d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 यूज कर रहे हो। फिर प्लस अभी आपने इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला था, इसका निकाला है, पर अब इसका नहीं निकालोगे साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, और किसका डेरिवेटिव निकालोगे अब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे cos x टू द पावर 3। ये सिंपल सा इसमें प्रोडक्ट रूल यूज किया है। अब ये जो cos x क्यूब है ये तो आपका सेम रहेगा cos x क्यूब, क्योंकि इसका आपने डेरिवेटिव नहीं निकाला पर आपने इसका निकाला। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 cos x टू द पावर 5, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है और 2 द पावर जो है वो आगे आ जाएगी। पर ये जो x की पावर 5 है इसका भी आपको डेरिवेटिव निकालना होगा, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव भी हम निकालेंगे, पर हम उससे पहले आगे की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ, ये तो आपका सेम रहेगा साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन और x3, ये आपका सेम रहेगा। पर ये जो x3 है इसका भी तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर d बाई डी एक्स x की पावर 3 यूज कर लेते हैं। अब ये जो x टू द पावर 5 है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो n वाला रूल, 5 आगे आ जाएगा और x 5 में से 1 माइनस भी कर देंगे तो 5x की पावर 4 हो जाएगा, उसको आप सबसे आगे लिख लो 5x की पावर 4, और ये सारा आप सेम नोट कर लो cos x की पावर 3 एंड 2, ये 2 भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, आगे नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे तो 2 cos x टू द पावर 5, ये हमने यूज कर लिया। अब इस पर आ जाओ, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। जब हम x क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आएगा 3x स्क्वायर, उसको आप आगे लिख लो 3x स्क्वायर, और बाकी सब सेम नोट कर लो
साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एंड साइन एक्स की पावर 3। अब सिंपल सा आंसर आ रहा है कि 2 को पहले आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 एक्स टू द पावर 4 कोस एक्स की पावर 3 एंड कोस एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एंड साइन एक्स की पावर 3। ये आपका डेरिवेशन आ गया। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। पहले में आपने क्वेश्चन रूल यूज किया, ये प्रोडक्ट रूल है, इसको आप यूज करोगे बहुत सिंपल तरीके से इसके आंसर्स निकल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 6 में डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर हम इसको सबसे पहले लेट भी कर लें, वैसे तो आप विदाउट लेट भी सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हम इसे वाई लेट कर लेते हैं, आपके पास है 2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आपके पास हो गया dy अपॉन में dx। तो सबसे पहले तो ये 2 दिया हुआ है मल्टीप्लाई, आपको इसे चेंज करना है रूट को, तो रूट सबसे पहले हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि अचानक में नीचे कैसे आ गया, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ छोटा सा। देखो, अगर आपको रूट में कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लो आपको x दिया हुआ है, ठीक है, मैंने अभी पीछे किसी क्वेश्चन में ये चीज समझाई भी थी। अगर आपको रूट में x दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप इसका रूट हटाते हो, तो पावर हो जाती है 1/2। फिर एक n का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि x की पावर अगर n है, तो आप क्या करते हो, nx n-1 करते हो, ये आप रूल अप्लाई करते हो। ठीक है, ये एक्सपोनेंट का रूल है, 8th क्लास में भी दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1/2 -1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, हम इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। अब माइनस हटाने के लिए हम नीचे ले आएंगे ना, तो 1/2 तो है, x की पावर क्या हो जाएगी, प्लस का 1/2। अब प्लस 1/2 तो आप इस पे रूट लगा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हमने सीधा सा 1/2 रूट एक्स लिख दिया, किसको, रूट एक्स को। यहीं पर वही चीज हो रखी है, ये आपका पूरा समझ लो x है, और हमने क्या किया, सीधा सा 1/2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर इसको लिख दिया, हमने इसको क्लियर किया। अब उसके बाद अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो सबसे पहले आप dy/dx किसका डेरिवेटिव निकालोगे, कोट एक्स स्क्वायर का, कोट एक्स स्क्वायर का। पर आपको एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव निकालना होगा, तो सीधा सा लिख देते हैं dy/dx एक्स स्क्वायर, इसका भी आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो 2 से 2 कट हो गया, सिंपल सा, है ना। 1 में रूट के अंदर बचा आपके पास कोट एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक होता है, माइनस कोसेक। अब यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी लगा दो, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, वो भी हमने लिख लिया। अब 2x तो सीधा सा यहाँ 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस भी आगे आ जाएगा, तो सीधा सा माइनस का 2x यहां पर आ गया, और साथ में हमारे पास है ये कोसेक, कोसेक एक्स स्क्वायर, और अपोन में हमारे पास क्या है, अपोन में हमारे पास है ये रूट का नंबर कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास अपोन में आ गया। तो क्लियर, ये सिंपल सा इसका आंसर निकल गया बहुत इजीली। आपको बस ये याद रखना है कि रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, रूट को आप अपोन में ला सकते हो, उसके बाद आप सिंगल सिंगल उसका डेरिवेटिव निकाल दो। आपको क्वेश्चन में बोला जाता है फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मींस आपको हर एक को रिस्पेक्ट देना है। इस क्वेश्चन का खास ध्यान रखना कि अगर आप रूट को रिस्पेक्ट दे रहे हो, मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, कोट को भी आप, ये जो कोट दिया हुआ है उसका भी आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो आपको इंडिविजुअली जो छोटा सा एक्स भी दिया है ना, आपको उसका भी डेरिवेटिव निकालना है, यही विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो आपको हर एक पॉइंट पर ध्यान रखना है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 8 में आपको दिया हुआ है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोस रूट एक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कामझाम नहीं है, सीधा आप सीधा लेट करोगे y इज इक्वल कोस रूट के अंदर आपको x दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो, मींस dy/dx कर रहे हो आप, तो d/dx कोस रूट x। अब जब आप कोस का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो आपको रूट का भी निकालना होगा, तो सीधा सा एक ही साथ कर लेते हैं d/dx रूट x। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो कोस का डेरिवेटिव आपको पता ही है, माइनस का साइन एंड रूट x होता है। ठीक है, ये तो सेम आ गया, और रूट x का अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, आपको क्या करना है, 1/2 रूट x लिख देना है ना। अब सिंपल सा ये वाला नंबर तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का साइन रूट x अपॉन में 2 रूट x। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2 लाइन में खत्म। क्लियर? तो सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल,
if you like my video. Okay, thank you.